बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिल्डिंग एलिवेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो बिल्डिंग एलिवेशन कहते किसको हैं। बिल्डिंग जैसे कि नाम से हमें पता चलता है, बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग को या इमारत को हम बिल्डिंग कहते हैं इंग्लिश में, और एलिवेशन हम उस इमारत को किस साइड से उसको देख रहे हैं या वो हमें कैसे नज़र आएगा किसी भी साइड से। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग को फ्रंट से देख रहे हैं और वो हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी एक ड्राइंग के अंदर कि वो फ्रंट से कैसे दिखेगी, तो उसको कहते हैं फ्रंट एलिवेशन। इसी तरह अगर एक बिल्डिंग को हमने साइड से शो करना है तो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से या नॉर्थ साइड से या ईस्ट साइड से या वेस्ट, जिस डायरेक्शन से भी आप किसी बिल्डिंग को शो करना चाहते हैं कि आया ये बिल्डिंग जो है जिसकी हमने डिटेलिंग को शो करना है कि ये बिल्डिंग किस साइड से कैसे नज़र आएगी, तो हम उसको कहेंगे वो वाली साइड वाली एलिवेशन। तो बेसिकली एलिवेशन किसी भी बिल्डिंग की साइड के व्यू को कहते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे नेट पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ एलिवेशन, कि ये जो बिल्डिंग है ये नॉर्थ से हमें कैसे नज़र आएगी। इसी तरह साउथ एलिवेशन, साउथ से कैसे नज़र आएगी। ईस्ट एलिवेशन, ईस्ट से कैसे हमें ये दिखेगी। और इसी तरह वेस्ट से ये बिल्डिंग हमें कैसे नज़र आएगी। तो एलिवेशन हम किसी भी बिल्डिंग के डिफरेंट व्यूज़ को, डिफरेंट साइड्स को जब हम अपने प्लान में लेके आते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने प्लान के अंदर, तो उसको एलिवेशन कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप गौर से देखें। अच्छा, अब ये एलिवेशन हम बनाएंगे कैसे। एलिवेशन बनाने का क्या तरीका है। एलिवेशन बनाने के लिए हम आएंगे कैट की तरफ, और सबसे पहले हम यहाँ से ये छोटा जो रूम हमें नज़र आ रहा है, इस रूम की हम एलिवेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। और ये जो छोटा सा रूम आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो सबसे पहली कमांड हम एलिवेशन डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे वो है एक्सएल। एक्सएल क्या चीज़ है। ऐसी कमांड जो कि हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करके देता है जो कि एक इन्फिनिट लाइन होती है। इसको ज़्यादातर लोग कंस्ट्रक्शन लाइन भी कह सकते हैं या कहते हैं। तो एक्सेल कमांड हमें एक इन्फिनिट लाइन ड्रॉ करके देता है, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या कोई दूसरी ऑप्शन आप इसमें इस्तेमाल कर लो। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि वाई एक्सिस में हम एक स्ट्रेट लाइन, इन्फिनिट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक्सेल कमांड इस्तेमाल करेंगे। हम मल्टीपल इन्फिनिट लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ये आप थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज आपको मिल जाएगी। जैसे ही हम एक्सेल टाइप करके एंटर करेंगे तो फिर हमें कमांड लाइन पे ऑटोकैड में शो होगा कि आपने इन्फिनिट लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है या वर्टिकल ड्रॉ करनी है। हम यहाँ पे कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे वी फॉर वर्टिकल। ठीक है, तो वी टाइप करने के बाद हमारे पास माउस पॉइंटर के करीब देखें ये एक इन्फिनिट लाइन आपको नज़र आ रही है। इस इन्फिनिट लाइन को आप मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्लिक करते जाएं। अब हम किन पॉइंट्स को क्लिक करेंगे, कहीं पे भी आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है और जहाँ पे एंड होता है, तो जितने भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वहाँ पे आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डिफरेंट इन्फिनिट लाइंस लगानी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कंस्ट्रक्शन लाइन के हेल्प से एलिवेशन डेवलपमेंट के अंदर आपने इन्फिनिट लाइंस लगानी है उन पॉइंट्स पे जहाँ पे आपका वॉल स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल जहाँ पे वॉल एंड होता हो। इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ये वॉल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अभी इसी तरह यहाँ पे ये डोर स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे डोर एंड हो रही है तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक एलिमेंट है विंडो का, विंडो एलिमेंट है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। और इसी तरह यहाँ पे वॉल की एंडिंग आ रही है। तो हमने एलिवेशन बनानी है, फ्रंट एलिवेशन बनानी है कि ये बिल्डिंग हमें फ्रंट से कैसे नज़र आएगी। तो इस वजह से हमने एक्सेल इस्तेमाल किया और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे क्लिक कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप आपने इन्फिनिट लाइंस लगानी है मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। जब आप इन्फिनिट लाइंस लगा लेते हो, स्टेप नंबर 2 जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि आपने जितनी भी कंस्ट्रक्शन लाइंस या इन्फिनिट लाइंस आपने ड्रॉ कर लिए हैं,
अब आपने क्या करना है कि उन लाइंस को उसके कंसर्न्ड ऑब्जेक्ट लेयर के अंदर रखना है। इस ऑब्जेक्ट को फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है, ये दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं विंडो के लिए, तो यहाँ पे आऊँगा, मैं विंडो लेयर को सेलेक्ट कर लूँगा, होम टैब के अंदर ड्रॉप डाउन होगा, आपको वहाँ पे नज़र आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लें तो विंडो लेयर में चले जाएगा। इसी तरह डोर की जो लाइंस हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और डोर लेयर में डाल देंगे। इसी तरह वॉल्स के लिए जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे और वॉल्स के अंदर डाल देंगे। तो जब ये सारी लाइंस आपने उसके अपनी कंसर्न लेयर में डाल देंगे तो फिर आपने क्या करना है कि एक थोड़ा सा फासले पे आपने एक इन्फिनिट लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसको आप कंसिडर कर लें एज अ ग्राउंड लेवल कि ये हमारा ज़मीन की जो सतह है वो ये है, और यहाँ से ऑनवर्ड्स हम जो बेसिक फॉर्म ऑफ अ बिल्डिंग जो एलिवेशन के अंदर निकलेगी उसका ढांचे को बनाएंगे। तो ढांचे को बनाने के लिए हमने ये लाइंस ड्रॉ की एलिवेशन के ढांचे को, इसी तरह हमने एक लाइन एक और ड्रॉ की हॉरिजॉन्टली और जो कि इन सारी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। फिर उसके बाद हमने ऑफसेट कमांड से इससे ऑफसेट लेना है, और ऑफसेट आपने हाइट को जहन में रखते हुए लेना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड पे कितनी हाइट पे होना चाहिए। डोर कहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, विंडो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, और इसी तरह आपके फ्लोर और रूफ़ के दरमियान कितना फासला होगा। ये सारी चीज़ें आपको जहन नशीन होनी चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं और क्या हैं, उसकी बेस पे हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं ऑफसेट लूँगा, फॉर एग्जांपल लेट सपोज 11 फीट की हाइट है ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल तक। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे मैंने अपना माउस पॉइंटर क्लिक कर दिया, तो 11 फुट की हाइट पे हमने इसका एक ऑफसेट ले लिया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखें, यहाँ पे मैं एक 2 फुट का ऑफसेट मैं यहाँ से नीचे की तरफ ले लेता हूँ, और ये नीचे वाली लाइन मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ ग्राउंड लेवल, और फिर मैं जो ये ऊपर वाली लाइन है इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये लाइन जो है ये फ्लोर लेवल है। जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो कोशिश ये किया करें, ये होनी चाहिए कि आपका जो फ्लोर लेवल है आपके ग्राउंड लेवल से कम 2 फीट हाइट पे हो। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एलिवेशन को हम बनाने की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर ली, ये हमारा ग्राउंड लेवल होगा, ये हमारा फ्लोर लेवल और ये हमारा रूफ लेवल। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड। तो TR टाइप करके एंटर करेंगे और इन सारी लाइंस को सेलेक्ट कर लेंगे। सारी लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और जो भी एम्प्टी या फालतू लाइंस है उनको इस तरह से सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे। जैसे कि यहाँ से मैंने इन लाइंस को रिमूव कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ ये फॉर्म आ गई है इन लाइंस की। इन लाइन से मुझे पता चल रहा है कि जैसे कि ये डोर्स के लिए हमने बनाई थी, इन लाइन से मुझे पता चल रहा है कि ये हमने विंडोज़ के लिए लाइन ड्रॉ की थी। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पे डोर के लिए जो फ्रंट स्पेस है उसको मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लूँगा और जो डोर की हाइट है स्टैंडर्ड हाइट 7 फीट होगी, लेकिन अगर आपके पास वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर जो रोशनदान है, अगर वो होगा तो 8 फीट भी हो सकती है। फ़िलहाल हम इसको 7 फीट ऑफसेट ले लेते हैं इस लाइन का, और ये हमारे पास हाइट आ गई आपके डोर की, और इसको हम इस तरह से ट्रिम कर देंगे। TR को एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंटर, फिर इसके बाद क्लिक ऑन अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द लाइन, ऐसे, ठीक है। तो हमारे पास ये डोर का एरिया आ जाएगा। अब हम बनाते हैं विंडो के एरिया को। तो विंडो के एरिया को हम बनाते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेडरूम है, तो बेडरूम की जो सिल लेवल है या जहाँ तक ये ग्राउंड से इस विंडो की हाइट स्टार्ट होगी वो 2 फुट 6 इंच इसकी हाइट होनी चाहिए स्टैंडर्ड। तो ऑफसेट हम ले लेते हैं 2 फीट 6 इंचज़ यहाँ से, और इसी तरह हम एक और ऑफसेट ले लेंगे 4 फीट 6 इंचज़, और बिल्कुल इसके बराबर ये लाइन ले आएंगे। ये जहन में रखें कि जब भी हम किसी बिल्डिंग की एलिवेशन बनाते हैं तो डोर और विंडो की हाइट जो एंडिंग हाइट है वो एक सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे मैंने इसको इक्वल लिया, और टोटल 4 फीट 6 इंचज़, यहाँ पे 2 फीट 6 इंचज़ हमारे पास ये डायमेंशंस आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन चारों लाइनों को सेलेक्ट करके ट्रिम कर देंगे। TR एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और ये सारी हमने ट्रिम कर दी। अब देखें ये हमारे पास विंडो के लिए
लाइंस आ गई और ये डोर के लिए। अब हमने क्या करना है, इन लाइंस को भी हमने विंडो लेयर के अंदर डालना है। तो MA मैच प्रॉपर्टी कमांड है, MA टाइप करके एंटर करेंगे। मैं चाहता हूँ ये वाली लाइन जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ इस लाइन को असाइन हो जाए, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे इनके ऊपर क्लिक कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रीन लाइन है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये भी, ये येलो लाइन भी इस ग्रीन लाइन के साथ मिल जाए या इसी लेयर में चली जाए। तो MA दोबारा मैं यूज़ करूँगा, MA एंटर, सेलेक्ट पेरेंट लाइन एंड देन क्लिक ऑन चाइल्ड लाइन, फिर उसके बाद एस्केप का बटन। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गई, सिचुएशन आ गई हमारे पास कि ये डोर का एरिया है और ये हमारे पास विंडो का एरिया है। ठीक है, तो अच्छा, तो ये स्पेसेस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर डिटेलिंग डालनी है। डिटेलिंग किसको कहते हैं कि यहाँ पे जो दरवाज़ा है इस जगह पे दरवाजे का क्या डिज़ाइन होगा, विंडो जो है विंडो का क्या डिज़ाइन होगा। तो आपको ये सारी चीज़ें नेट से तैयार भी मिल सकती हैं। और इसी तरह मैं फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल भी रख दूँगा, इसी वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर ये फ़ाइल भी पड़ी होगी लाइब्रेरी के नाम से, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इस किस्म के मॉडल मिलेंगे। और ये मॉडल आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एलिवेशन बना रहे हो तो एलिवेशन के अंदर जो डोर आपने शो करना है वो आप यहाँ से कैसे कॉपी करोगे, सेलेक्ट करोगे, Ctrl+C Ctrl+V की हेल्प से वहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो डोर के डिज़ाइन, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आए यहाँ से कॉपी कर लें। जो भी आपको विंडो का डिज़ाइन पसंद आए वो आप यहाँ से कॉपी कर लें। अगर आप को इसमें से कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आता या प्लान के अंदर आपने लेआउट में आपने कोई मुख्तलिफ एलिमेंट्स रखने हैं तो वो आप यहाँ से रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपने ट्रीज़ की हेल्प लेनी है, एलिवेशन के अंदर आपने ट्रीज़ को शो करना है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ये आपके प्लान के अंदर आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि बेसिकली बिल्डिंग की हाइट कितनी है। अंदाज़े के लिए लोगों को बहुत जल्दी समझ आ जाता है इन डिफरेंट एलिमेंट्स की हेल्प से। तो यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स हैं। अगर आपने प्लान के अंदर डिटेल के फाउंडेशन डिटेल देनी है तो वो भी इस फाइल में मौजूद होगी। इसी तरह ये सारी एलिमेंट्स आप अपने प्लान के अंदर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इंटरनेट पे जाते हो और इंटरनेट पे आप सही सर्च कर लेते हो कि फ्री डाउनलोड AutoCAD ब्लॉक लाइब्रेरी, तो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के ये क्यूरी हम जब ये क्यूरी दे देते हैं तो उसकी बेस पे हमारे पास एक बहुत सी लिस्ट आ जाएगी। उन लिस्ट में से आप किसी भी एक फ़ाइल को आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे खोल लें और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्री ब्लॉक्स मिल सकते हैं जिसको आप अपनी फ़ाइल में AutoCAD के अंदर इंपोर्ट करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के आपको एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे फर्नीचर के रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे, तो प्रोजेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल है तो ब्लॉक लाइब्रेरी फॉर अ हॉस्पिटल। इसी तरह अगर आपने जिमनेजियम बना रहे हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हो तो ब्लॉक लाइब्रेरी फॉर अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इसी तरह अगर आप बॉडी बिल्डिंग जिम डिज़ाइन कर रहे हो तो इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग जिम 2D ब्लॉक्स या 3D AutoCAD ब्लॉक्स। इसी तरह जो बेसिक कीवर्ड्स हैं वो आपने एंटर करना है ताकि वो प्रॉपर वही चीज़ आपके सामने सर्च होके निकले और आप उसको आसानी से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपने फ्री डाउनलोड लिखना है स्टार्ट में। जो भी चीज़ आपके सामने सर्च होकर निकलेगी वो फ्री आप उसको यूज़ कर सको, वो चीज़ आपके सामने गूगल सर्च इंजन आपके सामने निकाल के दिखा दे। इसी तरह AutoCAD ब्लॉक आपने बहुत ज़रूरी लिखना है कि AutoCAD की फ़ाइल हो, ब्लॉक फ़ाइल हो, लाइब्रेरी हो। अगर आपने स्पेसिफिक एक एलिमेंट को सर्च करना है तो फर्नीचर दे दें, अगर आपने कार्स को निकालना है तो कार्स दे दें। जो भी चीज़ है आपने यहाँ पे सर्च करना है वो आप निकाल के किसी भी एक ऑब्जेक्ट को वेबसाइट को खोल लें। और फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ सोफ़ा की तरफ आता हूँ। सोफ़ा पे मैंने क्लिक किया तो मुख्तलिफ यहाँ पे AutoCAD के ब्लॉक सोफ़ा के रिलेटेड आ जाएंगे आपको। आप यहाँ पे किसी पे क्लिक कर लें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो माई कैड ब्लॉक्स वेबसाइट है यहाँ पे आ जाएगा और सिंपल इस डाउनलोड के बटन को प्रेस कर लेंगे तो ये मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट के डिज़ाइन है, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको इंपोर्ट करूँगा ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप डाउनलोड होकर वहाँ पर खोल लें, AutoCAD के अंदर ओपन करें और इसी तरह से ये प्रोसेस जब आप ये फ़ाइल खोल लेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म की फ़ाइल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लाना है इस दरवाज़े के डिज़ाइन को वहाँ पे रखना है अपने प्लान के अंदर। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C की हेल्प से कॉपी कर लूँगा और Ctrl+Tab
जिसको मैंने पहले भी बताया कि नेविगेशन के लिए है कंट्रोल टैब, रूम का फॉर्म आया, यहाँ पे कंट्रोल V। अब देखिए यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर ला के यहाँ पे रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट उसी स्केल पे ये डोर हम यहाँ पे आपके पास बनी हुई है। कभी कभार ऐसा होगा कि उसकी स्केल डिफरेंट होगी, यहाँ पे स्केल डिफरेंट होगी, तो आपने विद हेल्प ऑफ स्केल कमांड उसको रीस्केल करना है, जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं हम कैसे ऑब्जेक्ट्स को स्केल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने ये डोर को ले आया यहाँ पे, फिर उसके बाद मैं विंडो के किसी एलिमेंट को देख लेता हूँ। यहाँ पे पहले डायमेंशन चेक कर लूँ कि ये डायमेंशन कितनी है, 6 फीट है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं ले आता हूँ किसी भी डोर एलिमेंट को और ऊपर जाते हैं और किसी भी डोर के डिज़ाइन को देख लें। यहाँ पे कोई सा भी डिज़ाइन या डोर आपको विंडो आपको पसंद आ जाए, विंडो का कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए तो आप वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मुझे ये जो डिज़ाइन है ये मैंने लगाना है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, ठीक है, और यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया, कंट्रोल टैब, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पे इसका साइज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। तो अब इसका हम हल कैसे निकालेंगे? देखें इसका मैं सबसे पहले तो आप इसका हल जब निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी कॉपी लेके यहाँ पे रख दें, कॉपी ले लें और फिर इसको ज़रा गौर से देखें कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। डिफरेंस को आपने यहाँ से निकालना है, तो हमको इसको कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ, सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा इसको अंडू कर लूँ। आसान तरीका ये है कि आप इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर दो। किस चीज़ में कन्वर्ट कर दो? ब्लॉक में। और डायमेंशन जो है वो आप यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से इसकी कितनी डायमेंशन है, इसकी कितनी डायमेंशन है, इस तरह यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी डायमेंशन है, यहाँ से यहाँ तक कितनी डायमेंशन है, इन दोनों को चेक कर लो। अब देखें कि हमारे पास जो विंडो का डिज़ाइन है वो हमने इस लोकेशन में फ़िक्स करना है या यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आप जो डिज़ाइन लेके आए हो उसका आप ब्लॉक बना लो। क्या कर लो? ब्लॉक बना लो। तो मैं B टाइप करके एंटर कर लूँगा और यहाँ से मैं एलिवेशन B1, विंडो B1, Win1, और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लूँगा, ब्लू सिलेक्शन कर लूँगा, क्योंकि ब्लू सिलेक्शन में वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे जो कि कंप्लीट मेरे सिलेक्शन में आएंगे। अच्छा, सिलेक्शन के बारे में मैं थोड़ी बात, ये ब्लॉक बन जाए तो फिर उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, पिक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, पिक पॉइंट बटन को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया और फिर ओके का बटन मैंने प्रेस कर दिया। ओके का बटन प्रेस करने के बाद देखें यहाँ पे जब मैं माउस पॉइंटर लाता हूँ तो देखें ये ऑब्जेक्ट आपके सामने ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इस ब्लॉक को यहाँ पे इंसर्ट करना है इस जगह पे। तो फार्मूला कुछ इस तरह है, रिक्वायर्ड डिवाइड बाय करंट। रिक्वायर्ड को डिवाइड करो करंट पे, यानी कि जो हमारी रिक्वायर्ड डायमेंशन है उसको आप उठा के करंट पे डिवाइड कर दो। यानी जो रिक्वायर्ड डायमेंशन है 6 फुट डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 5, तो जो वैल्यू आएगी हम उसको यूज़ करेंगे। इसी तरह y एक्सिस में रिक्वायर्ड डिवाइड बाय करंट, जो वैल्यू आएगी उसको हम यूज़ करेंगे इंसर्ट कमांड में। तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम कीबोर्ड से CAL टाइप करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। कैलकुलेटर कमांड है, कैलकुलेटर कमांड टाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये कमांड लाइन में आपसे पूछेगा कि आप वैल्यूज़ टाइप करें। मैं चाहता हूँ 6 फीट और डिवाइडेड बाय 5 फीट, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1.2 आई। ठीक है, 1.2 मैंने कॉपी करके यहाँ पे अपने पास नोट पैड में सेव कर दी ताकि मुझे याद रहे। इसी तरह y एक्सिस वैल्यू 4 फीट, दोबारा उसके लिए CAL एंटर, किसी भी कैलकुलेटर में या मोबाइल में आप कर सकते हो। तो 4 फीट 6 इंचेस डिवाइडेड बाय 6 फीट, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 0.75। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया 0.75। अब जब हम आई टाइप करके एंटर करेंगे तो हमारे पास जो हमने ब्लॉक हमने बनाया है वो हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्केल, इसको आपने अनचेक कर देना है और आपने जो वैल्यूज़ हैं x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यह आप गौर से देखें कि ये x एक्सिस वैल्यू इस साइड पे है, y एक्सिस वैल्यू ऊपर की साइड पे है। तो x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी जो कि हमने वहाँ पे निकाला। हमारे पास सबसे पहले x एक्सिस की वैल्यू आई, तो नोट पैड पे गए, x एक्सिस की वैल्यू हमारे पास 1.2 थी। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। हमने गलत पेस्ट किया, इसको मैं x एक्सिस में पेस्ट कर लेता हूँ। और y एक्सिस वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.75,
ठीक है। और जैसे ही मैं ओके का बटन में प्रेस करता हूँ, अगर आपने जेड एक्सिस में इसको चौड़ा करना है, जो क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, इसी ब्लॉक कमांड को हम 3D में भी इस्तेमाल करेंगे कि हम कैसे 3D एलिमेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के एक से ज़्यादा मरतबा डिफरेंट स्केल से, डिफरेंट डायमेंशन से उसको दोबारा हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेड एक्सिस को हम नहीं छेड़ेंगे, ओके का बटन प्रेस कर लें। और इसी तरह अगर आपने रोटेट करना है तो रोटेट को ऑन कर लें, हमने रोटेट नहीं करना। और जो यूनिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस एलिमेंट के जो यूनिट है मिलीमीटर्स में है, और फैक्टर ओके का बटन प्रेस कर लें। और ये आपके सामने जैसे ही ओके का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ब्लॉक आ जाएगा, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर लें। तो देखें बिल्कुल एक्यूरेट फिक्स आपके सामने ये विंडो एलिमेंट आ गया। इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको पकड़ के पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स जो आप लाते हो, इसी तरह डोर के लिए भी आप कर सकते हो। डोर का ब्लॉक बनाएं, उसको रिक्वायर्ड डिवाइड बाय करंट फार्मूले पे कैलकुलेट करें, और फिर उसके बाद इंसर्ट कमांड से उसको दोबारा इंसर्ट करें। नेक्स्ट स्टेप है वो हम जो हमारे पास आता है वो है हैच कमांड। हैच कमांड हम एच टाइप करके एंटर कर लेंगे, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। मुख्तलिफ पैटर्न्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ताकि हमें पता चले कि ये बेसिक जो एलिमेंट है इसका क्या मतलब है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्रेक फॉर एग्जांपल। ब्रेक मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका साइज़ कम कर दिया। यहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा है तो यहाँ पे 0.1 कर देते हैं, ठीक है, और एंटर का बटन प्रेस करते हैं। अब भी वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है तो हम दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, जो हम एच टाइप करके एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आपको ये एरिया ऐसे नज़र आएगा। ये लाइन एक्स्ट्रा यहाँ पे नज़र आ रही है आपको, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा मैं हैच करता हूँ, एच एंटर, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्रेक का। ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए इसका स्केल 1 आ रहा है, ठीक है ना। और अब आपने इसको अगर बढ़ाना है, छोटा करना है, तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आप स्केल की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 करें तो इस तरह बड़ा होगा, और अगर आप 1 करते हैं तो इस तरह छोटा हो जाएगा। ये पैटर्न्स आप इस तरह से ला सकते हैं, ठीक है। क्लोज कर लें। अब दोबारा मैं ज़रा से यहाँ से वाली लाइब्रेरी में जाता हूँ, एक और डोर को मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, Ctrl+C और Ctrl+Tab, Ctrl+V, किसी भी लोकेशन पे आप इसको रख दें तो ये इस तरह से आप डोर ला सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखें कुछ ऐसे डल से ये एलिवेशन आपको नज़र आ रही है, तो आप इसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं कि आप इसमें शेड इंसर्ट यूटिलाइज़ कर लें। इस फ्लोर पे ऑफसेट ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 फीट का शेड है मेरे पास इस फ्लोर के ऊपर, या 2 फीट का है, 2 फीट का शेड ले लेते हैं। यहाँ पे ऑफसेट ले लें बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद मैं इसको फिल कर लेता हूँ विद हेल्प ऑफ फिल कमांड। और फिर इसको मैंने डॉटेड लाइंस में शो करना है, तो डॉटेड लाइंस में शो करने के लिए मैंने इन लाइंस को सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, लाइंस प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और यहाँ पे आपको नज़र आएगा लाइन टाइप, इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे अदर्स में आएंगे। अदर्स में फिर आके आप लोड का बटन प्रेस करेंगे, लोड में से एक लाइन टाइप को सेलेक्ट कर लें, ओके का बटन प्रेस करें। अगर पहले से लोड है तो आपको कहेगा कि आपने पहले से वो लोड किया हुआ है, आप कहेंगे टी लोड दिस लाइन, ओके कर दें, इस लाइन को सेलेक्ट करें, ओके का बटन प्रेस करें। तो यहाँ पर आपको अभी फ़िलहाल ये नज़र नहीं आएगा, आप दोबारा इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ से ड्रॉप डाउन में आके लाइन टाइप को सेलेक्ट कर लें। तो ये इस तरह से आपने इस शेड को डॉटेड में शो करना है, आर्चेस को डॉटेड में शो करना है। अब इस शेड को हमने एलिवेशन में शो करना है, तो कैसे करेंगे उसके लिए दोबारा हम एक्सेल यूज़ करेंगे। एक्सेल एंटर करेंगे, उसके बाद वी एंटर करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम एक ऑफसेट ले लेंगे, इस साइड से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस साइड से इस साइड तक और इस साइड से इस साइड तक, ठीक है। और एक ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पे 6 इंचेस, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रूफ़ है स्लैब है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और फिर उसके बाद ऑफसेट ले लेंगे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 इंचेस, 2 फीट ऐसे। और यहाँ से भी ऑफसेट ले लें, एक साइड बना के दूसरा हम वहाँ पे मिरर ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसका कुछ डिज़ाइन हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 2 इंचेस, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 आपने कॉपी ले ली है। और तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसको हमने ट्रिम कमांड से रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द लाइंस की हेल्प से हम इसको रिमूव कर लेते हैं। TR एंटर, परफॉर्म योर सिलेक्शन एंटर किया। यहाँ पे मैंने अब इन लाइंस को रिमूव कर देना है, हटा देना है। इस तरह यहाँ से इस तरह ये पोर्शन, तो हमारे पास कुछ इस किस्म का डिज़ाइन आ जाता है। और यहाँ से फालतू लाइंस, ये इस तरह यहाँ से ये इन लाइंस को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया विद हेल्प ऑफ ट्रिम कमांड। ठीक है, इनको भी रिमूव कर लेते हैं। जो नहीं रिमूव हो रही उनको आपने क्या करना है कि उनको आपने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे हम एक आर्क कमांड के हेल्प से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और जो फालतू लाइन है इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसका क्या करना है, मिरर लेना है। मिरर कैसे लेंगे कि ये जो MI ऑब्जेक्ट टाइप करें, आप इनको सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट जो टॉप वाली लाइन है उसको क्लिक करके इस तरह से इसका मिरर ले लें। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें और वहाँ तक आप इन लाइंस को एक्सटेंड कर दें। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इनको आप क्लिक करते जाएं और यहाँ से ये एक्सटेंड होते जाएंगे। ठीक है, जब एक्सटेंड हो जाएगा तो आपको कुछ डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये लाइन मैं दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि गायब हो गई है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया, मैच प्रॉपर्टी रेड लाइन है। ठीक हो गया, अब ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की शेप आ गई आपकी एलिवेशन की। अगर आपने फ्रंट पे स्टेयर्स शो करनी है तो स्टेयर्स के लिए आपने प्लान पे पहले आपने शो करना है कि ये कितने स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल ऑफसेट ले लें, थ्रेड और राइज़र कॉन्सेप्ट आ जाता है। थ्रेड किसको कहते हैं, जहाँ पे लोग पाँव रखते हैं कि पाँव की विड्थ कितनी हो, जहाँ पे हम पाँव रख सकें स्टेप की, तो विड्थ होनी चाहिए कम से कम 11 इंचेस से 1 फीट तक। तो यहाँ पे हम इसका एक ऑफसेट ले लेंगे 11 इंचेस। और कितने स्टेप्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड राइज़र जो है वो 7 इंचेस है। आप 7 इंच राइज़र ले सकते हैं, 8 इंच तक जा सकते हैं। आप सिचुएशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप करेंगे तो आप विद आउट ऑफ स्टैंडर्ड जब आप एक चीज़ बनाएंगे तो वो वहाँ पे जो है उसकी अफादियत इतनी नहीं होगी जितनी कि एक चीज़ स्टैंडर्ड पे बन जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 स्टेप्स बना लेता हूँ, बल्कि 3 है, 1 2 3। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाइट हमारे पास कितनी है। हमारे पास हाइट है 2 फीट। तो हम 2 फीट को अगर 3 में डिवाइड करते हैं तो 2 फीट को पहले सबसे पहले आपने इंचेस में कन्वर्ट करना है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। 24 को आप 3 पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो 7 8 3 ज़ा 24। तो 8 इंच का अगर हम एक राइज़र लेंगे तो आपके पास 3 स्टेप्स आएंगे। तो यहाँ पे मैं अब कंस्ट्रक्शन लाइन के हेल्प से इन्फिनिट लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे 3 स्टेप्स में ड्रॉ करूँगा 1 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लूँगा। ठीक है, 8 इंचेस, एक राइज़र हो गया, दूसरा राइज़र हो गया, और यहाँ पे ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसको मैं सेलेक्ट करके अंडू कर लेता हूँ। TR एंटर, परफॉर्म योर सिलेक्शन और रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द लाइन। ठीक हो गया। इस तरह यहाँ पे इन दोनों लाइंस को सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया। ठीक हो गया, और ये आपके पास स्टेयर्स आ गई। मैच प्रॉपर्टी कमांड से हम इसको दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह यहाँ पे अगर आपने हैच इस्तेमाल करें तो H टाइप करके एंटर कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ऐसा फ्रंट एलिवेशन आ गई रूम की। अगर आपने इसमें कुछ एलिमेंट्स और डालें ताकि हमारे पास ये कमरा हाइट के लिहाज से ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे, डिफरेंट एलिमेंट्स लोग इस्तेमाल करते हैं हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि बिल्डिंग की हाइट का लोगों को पता चले। फॉर एग्जांपल ये ट्री मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली और इसको मैंने कॉपी कर लिया। तो कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ
कंट्रोल टैब और यहाँ पे कंट्रोल V, ये री मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। और इससे हमें ये पता चल रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने किसी ह्यूमन बीइंग के शेप को लेके आना है तो आप यहाँ से बंदे को भी कॉपी कर सकते हो, एक पर्सन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल टैब कंट्रोल V, और इसको मैंने यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि आपके बिल्डिंग की हाइट को नोटिफाई कर रहा है कि कितनी हाइट होगी। अब इसको थोड़ा मेजर कर लेते हैं, कितनी है हाइट इसकी। 6 फीट समथिंग काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम स्केल कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ स्केल कमांड। SC एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, फिर उसके बाद R एंटर। मैं दोबारा दोनों पॉइंट्स क्लिक करूँगा 1 और 2, और मैं इसको बता दूँगा 5 फीट 10 इंचेस कर लें इसको, ठीक है। तो ये आपका बंदा जो है 5 फीट 10 इंचेस पे आ गया, और आप इसको आराम से इसको इसके साथ यहाँ पे रख सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने इसके ऊपर एक और हैच कमांड इस्तेमाल करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कलरिंग को भी शो करना है, तो दोबारा H एंटर टाइप करके यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हम अगर सॉलिड में शो करना चाहते हैं तो सॉलिड को सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आए कलर को सेलेक्ट करें। अगर वुड है तो यहाँ पे मैं मोर कलर में जाके ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लूँगा। ओके का बटन प्रेस करें, इसको मैंने क्लिक किया, ये आपका फ्रेम हो गया। इस तरह ये भी फ्रेम है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं, एंटर का बटन प्रेस करें, दोबारा एंटर प्रेस करें, और इसको क्लिक करें, और इसको क्लिक करें, और ये इसको क्लिक करें, और इसको क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, ये आपका फ्रेम हो गया। इसी तरह अगर आपने ग्लास के लिए करना है, ग्लास के लिए हमने ब्लू इस्तेमाल करना है, तो एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, जो लास्ट मोस्ट कमांड थी वो दोबारा एक्टिवेट हो गई। तो यहाँ पे आके मैं ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके का बटन मैंने प्रेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ कलर्स अपनी हैच कमांड की हेल्प से अपने एलिवेशन के अंदर डाल सकते हैं। हम सिलेक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास सिलेक्शन की 2 टाइप्स हैं, एक है ब्लू सिलेक्शन, एक है ग्रीन सिलेक्शन। ब्लू सिलेक्शन और ग्रीन सिलेक्शन में दोनों फ़र्क क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें से अगर आपने चंद ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये लाइन आपने सेलेक्ट करनी है, तो देखें यहाँ पे जब मैं ब्लू सिलेक्शन करता हूँ तो ब्लू सिलेक्शन का काम यही है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपकी सिलेक्शन में कंप्लीट आएंगे वो सिर्फ सेलेक्ट होंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स आपके सिलेक्शन के अंदर कंप्लीट नहीं आएंगे वो सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ब्लू सिलेक्शन का हमारे पास ये फ़ायदा है कि जो ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो आपके सिलेक्शन में पूरा आए। इसी तरह ग्रीन सिलेक्शन क्या काम करता है कि जो ऑब्जेक्ट्स थोड़ा सा भी आपके सिलेक्शन में आएगा वो सेलेक्ट होगा। देखें उतनी ही से मैंने सिलेक्शन की, लेकिन जो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी सेलेक्ट है वो आपके सिलेक्शन में आ जाएंगे। देखें यहाँ पे मैंने जैसे क्लिक किया तो सेलेक्ट होगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही।